नमस्कार, बहुत स्वागत है। 3 का तर्कश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वक्फ बोर्ड ने गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। आज जुम्मे की नमाज के मौके पर भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों और सिर पर काली पट्टी बांधकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों की एंट्री उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। मुस्लिम समुदाय ने जिला प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड से तुरंत नहीं हटाया गया तो उनका ये शांतिपूर्ण विरोध आने वाले दिनों में एक बड़े और उग्र आंदोलन में बदल जाएगा। तो गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिला है। जुम्मे की नमाज के मौके पर भोपाल के ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों और सिर में काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताया है और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड से हटाने की मांग की है। और इनका साफ कहना है प्रदर्शनकारियों का कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है और जिला प्रशासन सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इन गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड से नहीं हटाया गया तो शांतिपूर्ण विरोध आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन में तब्दील हो सकता है। तो लगातार वक्फ बोर्ड पर यह बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, जहां पर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री अब कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है। यहां पर जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ा प्रदर्शन दर्ज कराया है, हाथों और सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। और हमारे सहयोगी रमाकांत ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रमाकांत, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और आज भी ये तस्वीरें जुम्मे की नमाज के बाद सामने आई। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो है लगातार गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर मुस्लिम समुदाय का विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले शहर काजी का इस्तीफा हुआ और अब आज जुमे की नमाज में मुस्लिम लोग जो है वो हाथों पर और अपने सिर पर जो है वो काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करने पहुंचे। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब तक जो है जो हिंदू सदस्य वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए मध्य प्रदेश में उनको दोनों को नहीं हटाया जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि आंदोलन और उग्र रुख अख्तियार कर सकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो हमारी एक धार्मिक संस्था है, मुसलमानों से जुड़ी हुई संस्था है और इस न्यास में जो है वो हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। हम कभी किसी मंदिर में एंट्री नहीं चाहते हैं, फिर हमारे बोर्ड में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों की गई है, ये संविधान का जो संशोधन किया गया है वक्फ बोर्ड में वो भी उन्हें मान्य नहीं है और लगातार विरोध करने की बात कही जा रही है। सड़कों पर उतरकर भी विरोध किया जाएगा। आज जुमे की नमाज के बाद राजधानी भोपाल की जो सबसे बड़ी मस्जिद बताई जाती है मध्य प्रदेश की, उसमें भी आज काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई और साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है कि अगर इन सदस्यों को नहीं हटाया जाता, गैर हिंदुओं को गैर मुस्लिम सदस्यों को जब तक नहीं हटाया जाता तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और आंदोलन और बिल्कुल रमाकांत, तो साफ तौर पर चेतावनी इन्होंने दे दी है कि आंदोलन उग्र भी हो सकता है। देखने वाली बात होगी प्रशासन इसमें क्या रुख अपनाता है। फिलहाल शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौसम की। मॉनसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है और बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे बड़ी बात, बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जल भराव के बीच करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद के ही विजयनगर में पानी में भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। इसके साथ ही देश के दूसरे शहरों में भी बारिश ने लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें शहरों की, जहां पर मॉनसून की एंट्री के बाद से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। और आपको कोलकाता की भी तस्वीर आज दिखा देते हैं, जहां वीआईपी रोड पर हल्दीराम क्रॉसिंग के पास भारी बारिश के कारण सड़कों और सर्विस लेन में पानी भर गया है, जिसके कारण कारें आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आ रही है और लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कोलकाता की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हल्दीराम क्रॉसिंग के पास इतना पानी भरा हुआ है कि लगभग ये कार आधी डूब चुकी है। ड्रेनेज सिस्टम
की पोल खुलती नजर आई है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मॉनसून आफत बनकर बरस रही है। कोलकाता में कल रात से लगातार बारिश जारी है। साउथ बंगाल का सभी जिलों में लगातार भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी है। अलीपुर आबहावा दफ्तर से जो अलर्ट किया है वो साउथ बंगाल का सभी जिलों में ये लगातार बारिश चलेगी। ये तस्वीरें हल्दीराम रोड की ऑटो लॉगिंग की तस्वीरें हैं। और गुजरात के सूरत में बारिश तो रुक गई है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार अभी भी थमी हुई है। सूरत के मागोब इलाके में भारी बारिश रुकने के 2 दिन बाद भी जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। इलाके में अब भी कई स्थानों पर जल भराव बना हुआ है, जबकि बिजली आपूर्ति बाधित होने और पीने की पानी की कमी से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। अब ये देखो आपके सामने ले जा रहे हैं ना, 2-2 किलोमीटर से दूर लेके आए हैं और पानी ले जा रहा है घर पे। पार्सल यहाँ से गायब हो गया। दिनेश भाई कुछ नहीं है ना, सिर्फ वोट के लिए आएगा, बाकी गायब हो जाएंगे। ये तकलीफ बहुत भारी तकलीफ है ना। 624 फ्लैट है, 3500 की जनसंख्या है। 3 दिन से यहाँ पे ना जाने की ना आने की कोई व्यवस्था थी। खाना पीना एसेंशियल सर्विस जैसे कि रोजमर्रा का पानी अगर रेगुलर पीने के लिए नहीं मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। अंदर बच्चे बूढ़े सब फंसे हुए, सबका ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है। कोई इमरजेंसी हो गई तो बंदा कहाँ से उसको बाहर निकालेगा। पानी कुछ है नहीं हमारे पास, न लाइट है 2 दिनों से, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है और वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए कोई पानी नहीं है। तो अभी क्या करें, मैनेज कुछ हो ही नहीं रहा है। इधर उधर से लेके जितना पानी ले सकते थे यूज किया है। अभी आज बाटला लेके वहां से आए, देखो कोई आश्वासन नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। कल से हम बोल रहे हैं सिर्फ पानी की व्यवस्था कर दो। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बड़ा हादसा टल गया है, जब नांदेड़ लातूर हाईवे पर SGGS कॉलेज के सामने बना उड़ान पुल का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर ढह गया। पूरा मंजर CCTV कैमरे में भी कैद हुआ है। राहत की बात यह रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हैरानी की बात यह है कि यह फ्लाईओवर महज 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था। पुल के पास SGGS कॉलेज और सरकारी अस्पताल होने के चलते यहां पर हमेशा भारी ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही रहती है, और ऐसे में हादसा कुछ मिनट पहले या बाद में होता तो बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो नांदेड़ महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं, और यहां पर ये डराने वाली तस्वीरें CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। ये बड़ा हादसा तब टला जब नांदेड़ लातूर हाईवे पर SGGS कॉलेज के सामने उड़ान पुल का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर ढह गया। पूरा मंजर कैमरे में कैद हुआ है और इलाके में धुएं का गुबार भी छाया रहा। और अब बात दिल्ली NCR की करेंगे। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जल भराव के बीच करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद के ही विजयनगर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के मासूम बच्ची की जान चली गई। देश की राजधानी से भी दर्दनाक हादसे की खबर आई है, जहां समयपुर बादली में जल भराव काल बन गया है। 7 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई है। ये घटनाएं केवल हादसे नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हर मॉनसून में पहले नगर निगम, विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने, खुले बिजली के तारों को सुरक्षित करने के दावे करते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश के साथ ही सड़कें तालाब बन जाती है, सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं और खुले बिजली के ढांचे जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे हादसे ये संकेत देते हैं कि प्रशासन की मॉनसून की तैयारियों के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे हैं, और जब तक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, स्थायी समाधान नहीं होंगे, तब तक हर मॉनसून आम लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि खतरे का मौसम बना रहेगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश